यहाँ पे एक सोर्स है S1, यहाँ पे सोर्स है S2, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट मी कॉल दिस एज स्मॉल d, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल वैसे ही एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताने वाला हूं जो हम YDSA के अंदर करने वाले, ठीक है। यहाँ पे कोई दो वेव के सोर्सेज हैं, इट कैन बी साउंड वेव, इट कैन बी वाटर वेव्स, इट कैन बी और कोई नहीं, फिलहाल ये, ठीक है जी। अच्छा, कोई आपसे पूछ ले, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे डिटेक्टर है, एक मेरा डिटेक्टर है जो इस लाइन के लॉन्ग घूम सकता है, कभी यहां पे जाएगा, कभी यहां पे आ रहा है, मतलब ये अलग अलग जगह घूम रहा है इस लाइन के ऊपर। मुझे बताइए, जो डिटेक्टर जब यहां पे होगा तो इसको कितनी इंटेंसिटी सुनाई देगी, क्या करोगे? मैं आपको स्टार्टिंग में पहली चीज बोली है। अच्छा, ये और चीज दे देता हूं, ये जो डिस्टेंस है ये कैपिटल D है, कोई दिक्कत परेशानी? चलो, मुझे यहां पे बताना है पॉइंट P पे, यहां पे कितनी इंटेंसिटी मिलेगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फेज डिफरेंस पे। फेज डिफरेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पाथ डिफरेंस पे। तो पाथ डिफरेंस क्या चीज है? यहां से जो वेव स्टार्ट होगी वो ऐसे जाएगी, इसको क्या मान लूं मैं, चलो दिस इज S1P। एक वेव यहां से स्टार्ट होगी, यहां पे पहुंचेगी, वेव है, एनर्जी, आई हैव मेड द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपेगेशन, हाँ रे बोल सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? चलो, ये डिस्टेंस कितना? S2P। तो S2P माइनस S1P क्या है? पाथ डिफरेंस, हाँ कि ना? चलो, अच्छा, दोनों सोर्सेज का मिडिल पॉइंट ले रहे हैं, ये क्या है? दोनों सोर्सेज का मिडिल पॉइंट, ये क्या है? कितना? D/2, और ये कितना? D/2। अच्छा, इस मिडिल पॉइंट से यहां पे एक परपेंडिकुलर थ्रो करो, इस पॉइंट का नाम दे दो O, राइट। और आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर? हाँ, जो भी ये P का डिस्टेंस है वो नापेंगे कहां से? O से। मान लो ये जो डिटेक्टर है यहां पे पहुंच गया, मैं डिस्टेंस कहां से बोलूंगा डिटेक्टर का? O से, क्योंकि डिटेक्टर मूव कैसे कर रहा है? लाइक ऑन दिस पाथ, ठीक है। YDSA के अंदर हमारे पास सोर्सेज किसके हो जाएंगे? लाइट के, और यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगी? स्क्रीन, जिसके ऊपर इमेज बनेगी या स्पॉट बनेगा। फिलहाल मैं कोई भी किसी वेव की बात कर रहा हूं, जैसे साउंड वेव, तो यहां पे कौन सा डिटेक्टर मूव कर रहा है जो साउंड को डिटेक्ट कर सके? कोई दिक्कत परेशानी? हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ। जो ये P कितना दूरी पे है, ये क्या नापेंगे कहां से? O से। O को क्या बोलूंगा? सेंटर ऑफ द स्क्रीन। O को क्या बोलूंगा? सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ठीक है, दिस इज सेंटर ऑफ स्क्रीन। अच्छा, इस दूरी को कुछ भी बोल लो, y बोल लो, y बोल, x बोल, x बोल लो, इसको y बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पे मुझे कोई पूछे इंटेंसिटी कितनी है, कैसे निकालेंगे? P पॉइंट पे इंटेंसिटी कैसे निकलेगी? एक वेव यहां से आई, एक वेव यहां से आई, P पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी होगी? इंटेंसिटी निकालने के लिए यू रिक्वायर फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कहां से मिलेगा? पाथ डिफरेंस से। तो ओनली वन थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन दिस केस इज यू हैव टू फाइंड पाथ डिफरेंस, देन यू कैन फाइंड द इंटेंसिटी। पाथ डिफरेंस कैसे निकलेगा? पाथ डिफरेंस क्या लिखूंगा मैं? S2P माइनस S1P। S2P को क्या लिखोगे? देखो जरा फटाफट, क्या लिखेंगे? D² प्लस ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ये कितना डिस्टेंस बोलो जरा? अरे ये P, ये डिस्टेंस, अरे D/2 प्लस y, हाँ कि ना? इसका स्क्वायर अंडर रूट। S1P को क्या लिखा जाएगा? फटाफट, S1P, S1P, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप, y माइनस D/2, ये फिर से आएगा D² प्लस y माइनस D/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। कोई दिक्कत परेशानी? हाँ कि ना? ये मेरा आ गया पाथ डिफरेंस। अभी तक हम लोगों ने पाथ डिफरेंस के अंदर कोई अप्रोक्सीमेशन की कि नहीं की? हैव आई डन एनी अप्रोक्सीमेशन टिल हियर? नो अप्रोक्सीमेशन। लेकिन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे पास आएंगे उसके अंदर हमेशा एक अप्रोक्सीमेशन गिवन होगी, उसका रीजन भी कारण भी समझ में आ जाएगा। वो अप्रोक्सीमेशन ये होगी कि सोर्सेज के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज मच 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 लेस देन डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेज एंड द स्क्रीन, ठीक है। तो
उस केस में क्या करेंगे, देखो जरा इधर देखो जरा, उस केस में क्या किया जाएगा, ठीक है, व्हेन d इज मच मच लेस देन कैपिटल D। सुनो, दो तरीके हैं करने के, एक मेथड जो एनसीईआरटी में गिवन है, दूसरा मेथड वो भी एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, लेकिन YDSE के अंदर आप इनमें से जो मर्जी मेथड यूज कर सकते हो, सही। पहले करते हैं मेथड नंबर 1, S2P स्क्वायर क्या लिख सकते हो, S2P स्क्वायर क्या लिख सकते हो, बोलो फटाफट, D स्क्वायर प्लस y प्लस d by 2 का होल स्क्वायर D by 2 का होल S2P कौन सा था, S2P, अच्छा, इसको लिखा जाता है y प्लस D by 2 का होल स्क्वायर। S1P स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, D स्क्वायर प्लस y माइनस D by 2 का होल स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट बोथ, सी व्हाट यू गेट, S2P माइनस S1P, S2P प्लस S1P, कोई परेशानी, I just subtracted this and this, a square minus b square is what, a minus b, a plus b। अब देखो d स्क्वायर जाएगा, y स्क्वायर यहां से आएगा, y स्क्वायर यहां से आएगा, वो भी जाएगा, d by 2 का स्क्वायर आएगा, d by 2 का स्क्वायर आएगा, वो भी जाएगा, बचेगा क्या, यहां पे बचेगा ट्वाइस, अरे सब जाएगा, एक ही चीज बचेगी, यहां पे बचेगा 2yd, कोई दिक्कत, यहां से आएगा yd, यहां से आएगा yd माइनस yd, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी। निकालना क्या है, देखो जरा इधर प्लीज, निकालना क्या है, क्या ये चीज निकालनी है, पार्ट डिफरेंस, हाँ कि ना, ये पार्ट डिफरेंस क्या हो गया मेरे पास, 2yd अपॉन S2P प्लस S1P। इफ यू यूज दैट अप्रोक्सीमेशन कि कैपिटल D इज वे लार्जर एज कंपेयर टू स्मॉल d, दे देता हूं, जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे ना, स्मॉल d होगा लेट्स से, अगर इसको 1 mm ले लूं और ये डिस्टेंस को मैं 1 मीटर लेके चलूं, कितना है अब 1000 है, सॉरी हाँ अब 1000 है। नाउ आर यू गेटिंग माई अप्रोक्सीमेशन, अच्छा, अगर ऐसा होगा, नाउ सी, ये जो रेस क्या एक अप्रोक्सीमेटली पैरेलल होंगी एक दूसरे के, मैंने आपको तब भी करवाया था जब हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था, इफ यू पीपल रिमेंबर, मैंने बोला था ऑप्टिक्स में फिर से काम आएगी चीज। मुझे आपको मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो देता हूं, ये पॉइंट दूरी अप्रोक्सीमेटली 1 mm, पॉइंट P कहीं यहां पे कितनी दूरी, 1 मीटर अप्रोक्स, मतलब 1 मीटर क्या मतलब है, 1000 मिलीमीटर। सो ये सोर्सेस से ये जो क्या कहते हैं डिटेक्शन वाला पॉइंट है, ये बहुत दूर है, तो ऑलमोस्ट क्या, मैंने गलत बनाया क्योंकि सीधा नहीं, ये तो काफी मतलब अगर हम बोर्ड के ऊपर देखें तो ये डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन इसके मुकाबले ये डिस्टेंस कितना है, 1000 टाइम्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इसकी दूरी के बीच का यहां से यहां डिस्टेंस कितना है, 1000 टाइम्स, डिस्टेंस है 1 mm और यहां से दूरी 1000 mm, तो इतनी दूर जब कोई लाइनें जाएंगी क्या अप्रोक्सीमेटली पैरेलल होंगी, डज इट मेक सेंस, हाँ कि ना। अच्छा, कोई बिल्डिंग है, मान लो 10 मीटर की दूरी पे है बिल्डिंग, अगर मेरे सामने खड़ी कर दी जाए तो लगेगा काफी बड़ा विजुअल एंगल क्रिएट कर रही है, हाँ कि ना, माइक्रोस्कोप के अंदर किया था, वही 10 मीटर बिल्डिंग को मेरे से 1000 मीटर दूर ले जाओ, 1 किलोमीटर दूर ले जाओ, कितना विजुअल एंगल क्रिएट करेगी मेरे आईज पे, नॉट इवन 2 डिग्री, नॉट इवन 2 डिग्री। तो क्या ये एंगल भी बहुत छोटा है, क्या ये एंगल भी बहुत ज्यादा छोटा है, हाँ कि ना, चाहे दूरी जितनी मर्जी हो जाए, क्योंकि आपस में इतनी ज्यादा दूरी होगी, ये एंगल क्या होगा, बहुत छोटा। वो बिल्डिंग वाली हमेशा एग्जांपल को माइंड में रखना। तो यहां पे देखो एजम्पशन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, दिस डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस डिस्टेंस, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल, एंड दिस इज इक्वल टू डी, एंड बोथ आर वी आर टेकिंग इक्वल टू डी, ठीक है। तो S2P और S1P की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, 2D, इसकी जगह क्या लिख रहा हूं, 2D, तो 2 और 2 गया, क्या आया, YD अपॉन D। अगर ये अप्रोक्सीमेशन की जाए,
अगर ये अप्रोक्सीमेशन की जाए वी गेट एन एरर ऑफ नियर अबाउट 0.0005%, वे लेस देन 1%। तो इतना एरर आ भी जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो लॉजिक ये भी, क्योंकि कोई क्वेश्चन करे अगर सर आप दोनों को ऑलमोस्ट इक्वल लेके मान रहे हो तो पार्ट डिफरेंस कौन सा निकाल रहे हो, तो पार्ट डिफरेंस 0 हो गया फिर तो। मैंने आपको क्या बोला कि वी आर अप्रोक्सीमेटिंग हियर। देखो मैंने आपको उस दिन भी बोला था अप्रोक्सीमेशन ऐसी होनी चाहिए विच शुड गिव योर आंसर, रिक्वायर्ड आंसर एंड ऑल्सो क्रिएट मिनिमम एरर, ऑल्सो क्रिएट मिनिमम एरर। सो हैव टू यूज इट जुडिशियली। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि हाँ सोचो यार अप्रोक्सीमेशन कैसे करें, ये एक स्टैंडर्ड अप्रोक्सीमेशन है, स्पेशल केस है समझ लो, क्योंकि ये बहुत कॉमन जगह, बहुत कॉमन केस है ये, ठीक है। तो दिस अप्रोक्सीमेशन हैज बीन डिराइव्ड मैथमेटिकली सो दैट इट शुड गिव अस मिनिमम एरर एंड ऑल्सो इट शुड गिव मी पाथ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटीज कैपिटल डी दिस वाई। कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो। ये मेरे पास परमानेंटली आ गया पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स रीचिंग फ्रॉम S2 एंड रीचिंग फ्रॉम S1। किस पॉइंट पे, जो पॉइंट सेंटर ऑफ स्क्रीन से कितनी दूरी पे है, y दूरी पे। पाथ डिफरेंस समझ में आ गया। पाथ से मुझे क्या मिलेगा, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस से मुझे क्या मिलेगा, इंटेंसिटी। अच्छा मेथड नंबर 2 वो भी देख लो। ये दो सोर्सेस, ये जो पॉइंट P है अगर ये 1 mm की दूरी है, ठीक है, और मेरी स्क्रीन बहुत ज्यादा दूर है, 1000 टाइम्स दूर है, तो फिर से इसको मैं जूम करके बनाऊं तो क्या ऐसा दिखेगा, ऑलमोस्ट पैरेलल लाइंस, हाँ कि ना, जूम करके बनाऊं अगर तो, ठीक है। अच्छा अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये सब स्क्रीन में आ रहा है क्या। अच्छा दो लाइंस अगर पैरेलल हो तो बीच में पाथ डिफरेंस कैसे निकालते थे, याद है कैसे, थ्रो अ परपेंडिकुलर लाइक दिस, तो पाथ डिफरेंस कौन सा आ गया, ये वाला, बाकी तो दोनों की इक्वल ही होंगे, हाँ कि ना। अगर मैं आपको बोलूं एक ये लाइन है एक ये लाइन है, बताओ कौन सी लाइन लंबी है, ऑब्वियसली ये लंबी है, कितनी लंबी है, क्या करोगे यहां से परपेंडिकुलर थ्रो कर दोगे, सर इतनी लंबी है, यही करते हैं पैरेलल लाइंस के बीच के केस में, सेम हियर। अच्छा जी ये मेरी स्क्रीन, अच्छा इस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाली लाइन जो मैंने ड्रॉ की है लाइक दिस, ये लाइन कैसी ड्रॉ होगी, लाइक दिस, ऐसे ही सेंटर वाले पॉइंट से लाइक दिस, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। ऐसी मैंने क्यों बनाई, क्योंकि मैं एंगल लिखने वाला हूं अभी। अच्छा अगर ये एंगल थीटा है तो क्या अप्रोक्सीमेटली ये एंगल भी थीटा है, हाँ कि ना, पैरेलल लाइन से, तो क्या ये एंगल भी, अच्छा रुक जाओ, अच्छा अगर ये दो एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना है, देखना जरा, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। अब बताओ मुझे, थीटा, इसके परपेंडिकुलर ये और ब्लैक वाले के परपेंडिकुलर ये, तो ये एंगल भी कितना, थीटा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल देखो जरा, दिस वन एंड दिस वन, ये आपका हाइपोटेन्यूज, ये आपका बेस, ये आपका परपेंडिकुलर, निकालना क्या है मुझे, परपेंडिकुलर, हाँ कि ना, क्योंकि यही पार्ट डिफरेंस है, हाँ कि ना, यही तो पार्ट डिफरेंस है आपका। ये कितना आएगा देखना जरा, कितना, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, तो ये कितना आ गया, हाइपोटेन्यूज डी साइन थीटा। ये है क्या, पाथ डिफरेंस, ये क्या है, पाथ डिफरेंस। कोई दिक्कत परेशानी बताओ, हाँ कि ना। अच्छा अब स्टैंडर्ड पता क्या किया जाता है, रादर देन एंगल यहां से या यहां से नापा जाए, हम एक ही लाइन से शो करते हैं, हम एंगल यहां से ड्रॉ करते हैं सेंटर वाले पॉइंट से। क्या अगर ये दो पैरेलल तो यहां से चलने वाली लाइन भी पैरेलल होगी, तो सारे के सारे एंगल यहां से शो किए जाते हैं। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। कोई दिक्कत परेशानी, हाँ कि ना। अच्छा ये क्या होगा, वाई, जहां भी ये जाके मीट करेंगी वहां से ये सेंटर ऑफ स्क्रीन की दूरी कितनी है, वाई, सेंटर है ना, सेंटर से आ रही लाइन, ये पॉइंट ओ हो जाएगा स्क्रीन का। स्क्रीन बहुत दूर है, स्क्रीन बहुत दूर है, जस्ट आपको बताना है कि ये डिस्टेंस वाई आएगा और ये
सेंटर वाला पॉइंट O है, ये पॉइंट कहीं P आएगा स्क्रीन पे, जहां पे भी ये रेस पहुंचेंगे। ये कोई रे नहीं है, सोर्स तो यहां पे है और सोर्स यहां पे है, ये जस्ट मैंने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन सिमेट्री के अकॉर्डिंग बनाया। यहां तक आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो। यानी कि ये लाइन कौन सी बनाई है मैंने, ये वाली, ये वाली, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली। क्यों? कोई 2 डिग्री होगा, कोई 2.0001 होगा, कोई 2.0002 से थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली दे आर इक्वल। अच्छा जी, तो एक बार बताओ, पार्ट डिफरेंस आ गया d sin थीटा, तो क्या लिखूं इसको? यूजिंग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या इट इज इक्वल टू d tan थीटा, हाँ कि ना? बोलो बोलो। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू d tan थीटा, बोलना कितना है? y अपॉन कैपिटल D। क्या है? एम आई गेटिंग द सेम आंसर? हाँ कि ना? सो इट्स योर चॉइस वेदर यू यूज दैट अप्रोक्सीमेशन और यू यूज दिस वे। ये तब यूज होगा अगर आपका d इज मच 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 स्मॉलर एज कंपेयर टू ये दूरी स्क्रीन की। अगर वो क्वेश्चन ही ऐसा दे दे कि ये जो सेपरेशन है दिस इज कंपेरेबल टू दिस डिस्टेंस, ना तो आप ये अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो ना वो अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, आपको कैसे करना पड़ेगा? जैसे पहले कर रहे थे, यू हैव टू प्रोसीड लाइक दिस। कोई दिक्कत परेशानी बताओ, हाँ कि ना? YDC के अंदर आई एम गोइंग टू यूज दिस अप्रोक्सीमेशन। कौन सी? ये और ये जो अमरजी यूज करो, रिजल्ट क्या है दोनों का? सेम। रिजल्ट क्या है दोनों का? सेम। कोई दिक्कत परेशानी? चीज समझ में आ रही है ना? एक ये रे यहां से आई, ये वाली, एक रे यहां से आई, ये वाली। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि ये दूरी बहुत दूर है। कोई दिक्कत? सारे अप्रोक्सीमेटली एंगल इक्वल है क्योंकि दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल लाइंस, दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल लाइंस। तो पाथ डिफरेंस कौन सा हुआ? ये वाला, ये वाला। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, तो पाथ डिफरेंस कौन सा? d sin थीटा, which is approximately equal to, we have calculated dy या y d by d, y small d by capital D। कोई दिक्कत परेशानी? समझ में आई अप्रोक्सीमेशन कैसे करनी है? हाँ कि ना? कौन सी इजी है, वो वाला मेथड कि ये वाला मेथड? वो दैट इज मोर बेसिकली इंट्यूटिव। कोई ऐसा फैक्टर जो डाइजेस्ट ना हो रहा हो, छोटा मोटा कुछ थोड़ा बहुत भी है तो बताओ, हाँ कि ना? ये तीनों एंगल इक्वल क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि डिस्टेंस बहुत दूर है, तो एंगल ऑलमोस्ट इक्वल ही होंगे। अगर एक 2 डिग्री है, दूसरा 2.001 होगा, एक थोड़ा सा दूर से कम हो जाएगा, एक होगा 1.9999 समथिंग। सो दे आर ऑलमोस्ट इक्वल, हाँ कि ना? तो अगर तो दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल लाइंस। यहां पे पैरेलल लाइन क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि बेसिकली हाँ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट कंपेरेबल है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिस में क्या है, ये बहुत छोटा है इस दूरी के मुकाबले। तो इसी को अगर तो कुछ सीन ऐसा आएगा, ये बहुत दूर जाके मिलेंगे। इसको जूम करके मैंने यहां पे पिक्चर बनाई है। डाइजेस्ट हो रहा है, हाँ कि ना? चलो।